तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उसी प्रकार हमारे बोधिसत्व, आधुनिक बोधिसत्व पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, अब तीनों को मैं तहे दिल से, अंतकरण से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक हस्ताक्षर निर्माण हुआ, जो सभी के कल्याण मित्र ऐसे बोधिसागर जी, उन्हें भी मैं शत शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं और संचालन के साथ साथ परिचय भी दे रहे हैं और संपूर्ण इस कार्यक्रम का जो होस्ट और जो टेक्निक जो जॉब है, इसकी पूरी तरह से ध्यान रखकर सभी कैसे वर्ग होना चाहिए, कैसा ग्रुप चर्चा होना चाहिए, यहाँ से लेकर सभी का जो भार आपके ऊपर है, बहुत बहुत ये हर किसी के बस की बात नहीं। और इतने अच्छे मधुर आवाज़ में, सुंदर आवाज़ में आप ये संचालन करते हैं, परिचय देते हैं और सबको मिलनसार बातें आपकी, तो कितने बार आपका पुण्यानुमोदन करना करना कमी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यानुमोदन। इसी प्रकार हमारे जो पूजा का संचालन करते हैं आदरणीय धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि और ताई कमला, ये दोनों भी, आज मुझे वो दिखाई नहीं दी लेकिन शायद हो भी सकती, लेकिन दोनों का पुण्यानुमोदन करता हूँ। और ध्यान साधना में तो झेन मास्टर साबित हो रहे वो, झेन मास्टर अर्थात जापानी ये शब्द है झेन। ऐसे प्रज्ञा रश्मि का भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और हमारे जो मेरे स्वागत में क्या कहना है, तो आज जो स्वागत में इन लोगों ने जो अ, धम्म मित्र है, जिनका नाम है संतोष, देहरादून से, शायद देहरादून से ही है, और आपने भी बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है मेरे लिए। और बहुत ही मुझे ऐसा लगने लगा कि यही जो हमारा धन है, जो हम लोगों को दे रहे हैं, तो धन वो पैसा नहीं है, तो ये जो है कि जो इसका इतने अच्छे से मुझे पुष्पों से मेरा स्वागत किया और वो शब्द भी कहे उन्होंने कि हमेशा ऐसी वर्षा करते रहे और सारे भारत में नहीं विश्व में बोले हैं। उसी प्रकार माधुरी जी बौद्ध, उन्होंने भी बहुत ही शब्दों से जिस प्रकार सुगंध फैलती है, उस प्रकार भारत में ही आप सुगंध फैलाई। इस प्रकार के दोनों धम्म मित्रों का मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनका स्वीकार करता हूँ फूलों को, और मेरे पास शब्द ही नहीं, तो मैं उनका इस स्वागत में एक थोड़ा सा मुझे याद आ गया, कहता हूँ कि जिंदगी के हर पल मुझे एक मौज मिली है। हाँ, बोधि प्रकाश जी, आप भी बहुत ही तारीफ करते हैं। आप भी मतलब जितनी तारीफ करते हैं कवि के कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, आपके पास भी मैं धन्यवाद के लिए ये शब्द ही है मेरे पास में। तो जिंदगी में हर पल मुझे एक मौज मिली है, जिंदगी में हर पल मुझे एक मौज मिली है, और ये कभी कभी नहीं, तो मुझे ये हर रोज मिली है। जिंदगी में हर पल मुझे एक मौज मिली है, और ये कभी कभी नहीं, तो मुझे ये हर रोज मिली है। जिंदगी से मांगा था एक ही मित्र मैंने, जिंदगी से मांगा था एक ही अच्छा मित्र मैंने, मगर यहाँ तो मित्रों के रूप में विद्वानों की फौज मिली है, विद्वानों की फौज मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी और संतोष जी, बोधि प्रकाश जी और अन्य सभी, प्रज्ञा रश्मि जी और हमारे सभी उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतने पुष्पों से स्वागत करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और उपस्थित सभी मेरे धम्मचारी, अनुभवी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष और धम्म बंधु भगिनी, आप
आपका तो और क्या, आप लोगों के लिए तो क्या शब्द कहेंगे हम, क्योंकि आपके पास में आप है करके मैं हूँ। और आप अगर सुनने नहीं आते, क्योंकि आपको ही ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए, और आपकी संख्या में देखकर मैं बहुत-बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका पुण्यवान करता हूँ। और आपका ये जो प्यार, आपका जो मुझे मिल रहा है, आपकी जो ममता मुझे मिल रही है, ये इससे मेरा और भी हौसला बढ़ता है और मैं आगे-आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत ही अच्छा। और मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि ये जो भी मैं आपके सामने रखा अभी तक, तो ये दूसरों को बताएँगे, दूसरों को एक ही अगर आदमी को आप बताते हैं, तो ये हम धम्म का काम कर रहे हैं। आप इस संख्या में मत देखिए कि ये मेरे पास में इतने लोग आना चाहिए और इतने नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक आदमी को भी, अगर आप एक आदमी 1 लाख के बराबर होता है, तो आप ऐसा समझो कि मैं लाखों लोगों को बता रहा हूँ। तो आप ये जो यहाँ से पार है, और बड़ी अच्छी-अच्छी शिक्षा बुद्ध की है, और यही अपना मकसद है कि धम्म लोगों तक, घर-घर तक पहुँचना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आप इसका निवेदन मेरा, आप लोग इसको अपने पास तक ना रखिए और लोगों को बताइए। जैसा मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कब बताऊँ? तो एक ऐसा मौका आ गया और बोधि प्रकाश जी ने मेरे को ऐसा मौका दिया, अवसर दिया, और मैं आज आपके सामने ये जो सब बातें रख रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ अगर अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बाबा साहब ने जो बुद्ध का धम्म हमारे लिए दिया है, तो वो धम्म हमें एक पास नहीं रखना है, धम्म का प्रसार करना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग देखने वाले हैं अधर्म माने क्या? अभी तक हमने देखा धम्म माने क्या, और धम्म अगर हमें समझ में आया, तो अधर्म कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा इसलिए समय नहीं दूँगा, क्योंकि क्या है कि ये जो है अधर्म आपको समझ में आएगा। जो धम्म मैंने बताया, वो धम्म अगर आपने आपने धम्म को समझ आ गई और धम्म समझ गए, अनित्य अनित्य जैसा सिद्धांत आपके सामने रखने की कोशिश की, आप और भी उसमें जोड़ सकते, और भी आप उसको देख सकते। कर्म आपके सामने रखा, कर्म जैसा सिद्धांत आपको अगर मालूम हो गया, तो आपका ईश्वर विदा हो जाएगा। तो अधर्म माने क्या? तो यही तो बातें उसमें आएगी। तो इसीलिए और फिर क्या करना है, तो इसके लिए हमने उसके पहले तृष्णा क्या है ये भी देखा, और निर्वाण क्या है ये भी देखा। तो इस प्रकार बड़ी-बड़ी बड़े गंभीर विषय आपके सामने कोशिश किया अपने देखने की, और यही बाबा साहब का मकसद था। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में ये बातें क्यों रखी? क्योंकि अगर मेरा ये अनुयायी, मेरा जो उपासक, ये जो मेरा छोटा भाई अगर इसको पढ़ेगा, तो निश्चित ही ये बदले बगैर नहीं रहेगा। ये बाबा साहब का बिल्कुल ये उद्देश्य था, और इसीलिए बाबा साहब ने ये धम्म और धर्म सद्धम्म रखा। तो इसीलिए हम अगर सही मायने से बाबा साहब के क्या है? अनुयायी है। बाबा साहब को भरोसा था। बाबा साहब को भरोसा था। कैसा भरोसा था बाबा साहब को? तो बाबा साहब को भरोसा इसलिए था कि मुझे वो कहते बाबा साहब कि मुझे याद आ गया, बुद्ध अपने शिष्यों को वहाँ एक वृद्धकूट पर्वत पर ले जाकर जब धम्म समझाने लगे, और तब धम्म समझाने के लिए उनका जो परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण पास-पास में आ रहा था, लगभग 8 वर्ष बाकी थे। तो बुद्ध को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इनको देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, और कहते कि आप आपको नहीं, तो उनको चैलेंज के साथ कहते, क्या कहते बुद्ध? को इमं पठवी विजेशति यमलोकं च इमं सदेवकं। क्या कहते हैं? को इमं पठवी, को इमं पठवी पचेसति यमलोकं च इमं सदेवकं। को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पचीसति। क्या क्या बात है? बुद्ध क्या कहते हैं? भिक्षु बैठे हैं, उपासक बैठे, उपासिका बैठी है, भिक्षुनियाँ बैठी है, सारे शिष्य बैठे हैं, और बुद्ध आते हैं, आसन पर बैठते हैं, सभी लोगों को देखते हैं, बहुत शांत वातावरण है, और फिर कहते हैं, को इमं पठै विजय सति यम लोकं च इमं सदेवकं, को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पचे सति।
कौन ऐसा वीर है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी माने पृथ्वी, ऐसा कोई वीर है इस पृथ्वी पर कि जो मृत्यु को, मौत को जीत पाएगा? क्या बोलते हैं, को इमंग पठई विजय सती, कौन विजय प्राप्त करेगा मौत के ऊपर? कौन ऐसा वीर है? को इमंग पठई विजय सती यम लोकंत इमंग सदैव। इस संसार में, ये सारे संसार में, मनुष्य लोक में ऐसा कोई वीर है कि मौत को जीत पाएगा, मौत पर विजय कर पाएगा? फिर और कहते हैं को इमंग, को धम्म पदं सुदेशितं, कौन ऐसे धम्म पद का, था धम्म का जो सुगंधित पुष्प, क्या कहते, को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुष्पमेव पचे सती। जिस प्रकार एक बागवान बगीचा में सुंदर सुंदर पुष्प, रंगी रंगी बिरंगी सुंदर सुगंधित पुष्पों के पेड़ लगे रहते हैं, उनमें से सुगंधित सुगंधित पुष्प को चुन लेता है, उसकी चुनाव करता है, उसको चुन लेता है, उसकी निवड़ करता है, और वो ही सुंदर सुगंधित पुष्पों को चुनकर अपने पास रखता है। इस प्रकार बुद्ध के द्वारा बताए हुए उपदेशित ऐसे धम्म का कौन चुनाव करेगा, कौन चुनेगा इस धम्म को? कौन ऐसा वीर है इस पृथ्वी पर कि बुद्ध के अच्छे सुंदर वचन को चुन पाएगा? हाँ, इस प्रकार सभी भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, उपासकों को, उपासिकों को चैलेंज, एक प्रकार का आह्वान करते बुद्ध, कौन है ऐसा वीर इस पृथ्वी पर कि मौत को जीत पाएगा? कौन ऐसा वीर है कि बुद्ध के सुंदर धम्म को कौन चुन पाएगा? कौन प्रचार के लिए निकल पड़ेगा? कौन लेकर बुद्ध धम्म का शिक्षा को आगे बढ़ जाएगा? इस प्रकार का एक आह्वान करते हैं, और सभी भिक्षु बैठे हैं, और उपासक भी बैठे, उपासिका भी बैठी है, और शांत होकर सुन रही, लेकिन कोई भी उसमें से कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि क्या बुद्ध क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चैलेंज दे रहे, कौन जीतेगा मौत को, कौन जीतेगा? हाँ, फिर बुद्ध ही चुप्पी छोड़ते खोलते हैं, क्या कहते हैं, शेखो पठवि विजय सती यमलोकंत यमं सदेवकं। क्या कहते बुद्ध? शेखो, शेखो माने शिष्य, फिर शिष्य वो फॉलोअर, जिसको हम फॉलोअर कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। फिर वो भिक्षु है, भिक्षुनी है। शिष्य अगर बोला, सावक अगर बोला, तो सारे लोग शिष्य आते, और भिक्षु बोला तो भिक्षु, भिक्षुनी बोला तो भिक्षुनी। अगर उपासक उपासक सब मिलकर अगर है तो वो शिष्य, मेरा शिष्य। हाँ, तो इसलिए कहते हैं बुद्ध का शिष्य ही इस मौत को जीत पाएगा। ऐसा हाथ करके बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध का ही वो शिष्य है कि मौत को जीत पाएगा, और वही बुद्ध का शिष्य है कि जो इस सुंदर सुंदर उपदेशित सुंदर धम्म को चुन लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। जिस प्रकार एक बागवान बगीचे में सुंदर सुगंधित पुष्पों का चुनाव करता है, चुन लेता है, और इसी प्रकार बुद्ध का एक शिष्य है वो, कि वो मौत को भी जीत लेगा, विजय प्राप्त कर पाएगा, और धम्म को भी चुन लेगा और लोगों में प्रकाशित करेगा। इस प्रकार बुद्ध अपने शिष्यों को आह्वान करते थे। बुद्ध के शिष्य बैठकर गदगद हो गए कि अरे हमें बोलते बुद्ध, हमें कह रहे बुद्ध कि हम ही बुद्ध के शिष्य है, कि हमें मौत को जीत पाएंगे। तो उनका हौसला बढ़ता है, और वो अरहत तक के लिए कोशिश करने के लिए लगते। इतनी सुंदर शिक्षा बुद्ध ने जब की, तो बाबा साहब भी ऐसे ही कहते हैं, हमें हमें कहते हैं बाबा साहब, मेरा भी आपके ऊपर भरोसा है। जिस प्रकार बुद्ध को उनके शिष्यों पर भरोसा था, उस बुद्ध का शिष्य मैं भी हूँ, और वही बुद्ध का शिष्य अब आप बनने जा रहे हो, तो आपके ऊपर भी मुझे भरोसा है। और वो क्या कहते फिर, बाबा साहब ही कहते हैं, आह्वान करते अपने अपने सभी जो अनुयायी थे बाबा साहब के, तो क्या कहते, मुझे तुम पर भरोसा है, और ये भरोसा है कि तुम ही वो लोग हो कि बुद्ध के धम्म को आगे लेके जा सकते हो, और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा किया, और ये धम्म तुमको दे रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारी पूर्वज, अब फिर यहाँ कहते कि तुम्हारे ही पूर्वजों ने जब भी कोई राजा महाराजा सम्राटों को उनकी संपत्ति, उनका धन, उनकी सारी संपदा खजाना, या उनकी पत्नियां रानियां
जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रहता था, तो वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके वो तुम्हारे हवाले करते थे अपनी पत्नियां, अपनी रानियां, अपनी धन, अपना दौलत, अपना खजाना, और कहते थे कि ये अमुक अमुक स्थान पर लेके जाओ। दूसरे लोगों के ऊपर कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। इसी प्रकार तुम उन्हीं पूर्वजों की औलाद हो, तुम उन्हीं पूर्वजों की संतान हो, इसलिए मुझे विश्वास है, यकीन है कि तुम्हें मैं ये धम्म दे रहा हूं, ये धम्म का दायित्व तुम्हें दे रहा हूं कि मुझे भरोसा है इसलिए कि तुम आगे बढ़ाओगे। इसलिए बंधु और बंधु और भगिनिनों, हमें क्या करना पड़ेगा? इस धम्म को हम पाइक है, हम सिपाही है बाबा साहब के, और ये धम्म का हमें हमारे पास तक नहीं रखना है, तो आगे लेके जाना है। और इसीलिए ये कार्य किसको करना है? हम पर वो धुरा आ गई है, और इसीलिए हमें घर घर ये क्या करना पड़ेगा? घर घर में ये धम्म पहुंचाना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि अगर घर घर में बुद्ध की जय जयकार चाहते हो, अगर घर घर में बुद्ध की जय जयकार चाहते हो, और मेरे बाबा के सपनों को साकार चाहते हो, तो छोड़ दो आपसी ये गढ़बाजी। ए जय भीम वालो, अगर जय भीम की सरकार चाहते हो, अगर जय भीम की सरकार चाहते हो, तो जय भीम इतना कम नहीं है। और इसीलिए ये जय भीम अब सारे भारत भर में गूंज रहा है। आज सभी, अब जो देखा जाए तो ओबीसी भाई लोग भी अभी जय भीम का जय जयकार कर रहे। अर्थात शुरू में तो धीरे धीरे चलते रहा, लेकिन अभी क्या हो गया? आग की तरह वो फैलते जा रहा जय भीम। और ये काम एक संपूर्ण भारत में अभी ये काम हो रहा है, और ये कार्य हमें अभी आगे उनको समझाना है। तो हमारे हमारे हाथ में ये धुरा आई है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो ये धम्म इसी प्रकार अगर हम समझे तो अधर्म हमें छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार धम्म की कितनी बात बताए बाबा साहब ने अपने धम्म, बुद्ध और उनके धम्म में बुद्ध की जो बातें बाबा साहब ने बताई, बहुत अच्छी 6 बातें बताई आपने रखा। और अभी अधर्म की 8 बातें उन्होंने लिखी है, और वो 8 बातें हमें देखना है। तो कौन सी 8 बातें हैं? अधर्म किसको कहा बाबा साहब ने? जो हमें मालूम है, हमने देखा भी है, और अगर हम देखेंगे तो 22 प्रतिज्ञा में ये मिलेगी। तो पहली बात कही है उन्होंने कि परा प्राकृतिक में विश्वास रखना अधर्म है। दूसरी बात कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखना अधर्म है। तीसरी बात कहते हैं वो आत्मा पर विश्वास रखना अधर्म है। चौथी बात रखते कि ब्रह्म के ऊपर विश्वास रखना अधर्म है। पांचवी बात रखते यज्ञ, हवन, बलि, कर्म आदि करना अधर्म है। छठवीं बात कहते कल्पनाश्रित में विश्वास रखना अधर्म है। सातवीं बात कहते हैं कि जो किताबें है उसका मात्र वाचन करना माने पठन करना, खाली पढ़ना। जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म की पुस्तक है, उसका खाली मात्र पठन करना, वाचन करना अधर्म है। और आठवीं बात कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ है, ये गलती से परे मानना, इसमें कोई गलती नहीं होती, कुछ गलत ही नहीं, ऐसा मानना भी ये अधर्म है। इस प्रकार 8 बातें बताई है, और ये 8 बातें अधर्म हमें सभी मालूम है। तो इसीलिए इसमें हम अगर समझेंगे तो पहली बात कहे कि परा प्राकृतिक, मतलब कोई घटना होती है तो वो घटना क्या किसने की, कैसा की, इस प्रकार की जो 8 बातें हैं। और इसी में फिर हम जाते हैं तो ईश्वर आता है, फिर ईश्वर के बाद ब्रह्म, किसने, ब्रह्म और जीव आत्मा एक ही है, इस प्रकार की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में आत्मा, आत्मा पर विश्वास रखना, इस प्रकार की ये हमारी इसमें ये क्या हो गया है। तो अगर हम आत्मा पर समझेंगे तो हमने इसीलिए अनित्यतावाद, जो अनित्यता देखी, इसमें अगर हम देखेंगे तो आत्मा हमें समझ में आएगा है या नहीं। फिर कर्मवाद अगर हमने देखे कर्म, तो हम इसमें भी देखेंगे जो घटना होती है, जो घटना घटती है या ईश्वर के भरोसे है, तो ईश्वर को हमने विदा करके कर्मवाद देखा है। हाँ, और इसी प्रकार मैत्री अगर स्थापित करना है तो हमने इसमें यज्ञ, हवन, बलि कर्म आदि करना, इस पे के ऊपर हम मैत्री के जो पंचशील में देखे हमने, या पारमिता में देखे, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि धर्म अगर हमने सुना तो अधर्म की ये बातें हमें समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक बात यह है
कि अभूतवादी निरयं उपैति न, क्या करे, अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमीति चाहम। अर्थात बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं, अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमीति चाहं उभे उभोपि ते पेचंग समा भवंती निहिन्न कम्मा मनुजा परथ। तो इसमें एक कहानी आपको बताएंगे कि ये सृष्टि के बारे में बहुत कुछ बातें हमारे मन में घर करके बैठती। बहुत सारों को लगता है ये सृष्टि कैसी बनी, ये संसार कैसे बना। बस अगर इसका उत्तर नहीं दिया तो वो धार्मिक नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग तो एक सुनखत नाम का एक भिक्षु था, वो शिष्य बना और फिर उसने छोड़ दिया और ये कहते फिरा वो कि बुद्ध को कुछ नहीं आता, बुद्ध चमत्कार नहीं दिखाते। हाँ, बुद्ध चमत्कार नहीं दिखाते, बुद्ध को कोई किसी के बारे में पूछे तो वो नहीं बताते, तो फिर मैं छोड़ दिया। तो चमत्कार दिखाने के लिए वो आया था। अर्थात बुद्ध ने फिर उनकी बात होने के बाद कि मैं तुमने एक कहा था कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा। तो पराकृतिक जो बातें हैं, पहला जो कारण है हम देखते हैं, परा मतलब क्या है, जो चमत्कार दिखाना, कोई घटना होती है, वो घटना कैसी हुई, उसका कारण क्या है, तो किसने बनाया। तो ये निश्चित एक किसी ना किसी शक्ति ने यह काम है। जैसे बिजली गिर जाती थी, बिजली जैसा बरसात हो गई, तो ये बरसात कौन करता है, तो एक उनके लिए एक आश्चर्य था उस समय। फिर अगर बरसात आ गई, अगर आंधी तूफान आ गया तो लोग उसमें भी खत्म हो जाते थे। बरसात में कुछ सर्दी खांसी जुकाम से मर जाते थे उस समय। तो ये कौन क्या ऐसी घटनाएं होती थी जिनको परा प्राकृतिक समझते, बहुत बड़ी घटना, कोई ना कोई इसमें शक्तिमान है, इस प्रकार का लगते, उनके पीछे लगते थे। अभी आजकल अभी सुनामी आ गया, तो सुनामी आया तो किसने लाया, भगवान ने लाया, नहीं क्या। भूकंप होता है तो कौन करता है भूकंप, भगवान करता है। इस प्रकार की जो धारणा है ये परा प्राकृतिक में आती। चमत्कार को, चमत्कार अगर है तो ये कौन करता है, तो हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे और उसके बाद में हमें जो समझ में आएगा कि ऐसा कहते हैं कि पहले ये अ, ये 3500 के वर्ष का पहले का इतिहास पहले देखते हैं हम। और मैंने एक बात इसलिए आपको कहा था कि बाबा साहब को जो पसंद थे बुद्ध, उनमें 3 बातें थी उनकी। पहली बात थी कि बुद्ध ने अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा था, इसलिए बुद्ध पसंद है, बाबा साहब कहते थे। दूसरी बात कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ और इसीलिए मुझे पसंद है। उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि मोक्ष दाता हूँ, ऐसा कोई दावा नहीं किया। और तीसरी बात है अपौरुषेय, अपौरुषेयवाद, इसका भी दावा बुद्ध ने नहीं किया। इसी को हमको समझना है। मैं उस समय छोड़ दिया था थोड़ा सा बताकर। तो अपौरुषेयवाद क्या है ये समझना पड़ेगा, और ये अपौरुषेयवाद ही आगे चलकर यह अधर्म का एक शिकार, अधर्म के जो लक्षण है ये उसी में आते। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं ईश्वर अपौरुषेय है इसका दावा नहीं करता, तो उसने क्या कहा, ईश्वरीय है, या जो धर्म है ईश्वरीय धर्म है, इस प्रकार की बातें की थी। तो हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि पहला का कि ऐसा कहते हैं कि ये संसार जैसा शुरू हो गया और फिर लोग आदि मानव होना शुरू हो गया, आदि मानव। और आदि मानव जैसे जैसे विकसित होने लगा, थोड़ा थोड़ा उन्होंने कपड़े भी नहीं रहते थे, हम सबको मालूम है। फिर आदि मानव से उसने जो पेड़ के कुछ वलकल वगैरह सब लपेटते थे, फिर धीरे धीरे विकसित होते होते ये विकास होते गया। और बुद्ध ये कहते हैं कि संसार का विकास हुआ है, और हम कहते हैं कि संसार निर्माण किसने किया, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि संसार का जो निर्माण हुआ, संसार इसका विकास हुआ है ना। लेकिन वो छोड़ देते हैं। तो उस समय ऐसा विकसित होते होते आदमी, 2 शब्द आए प्रकृति में। एक कहते हैं ऋषि और एक कहते हैं मुनि। ऋषि मुनि शब्द सुने होंगे आप। तो ऋषि का अर्थ, ये ऋषि शब्द रुख से आया। रुख माने होता है वृक्ष, वृक्ष। तो वृक्ष माने पेड़ पौधे, जड़ा बूटी, जड़ी बूटी जो भी होती है। तो ये जो मनुष्य विकसित होने लगा तो कोई बीमार पड़ने लगा, किसी को तकलीफ होने लगी, तो इन कुछ लोगों ने कुछ जिस जिन जिन ये जो ऋषियों ने, ऋषि जिसको कहते हैं, इन्होंने खोज किया और जड़ी बूटी की खोज करके उसका अर्क निकाल कर लोगों को पिलाने लगे, तो उसकी बीमारियां ठीक होने लगी। इसीलिए उनको ऋषि कहने लगे।
कि जिन्होंने आदमी की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करने लगे, कुछ जड़ी बूटी का विकास करके दवाई बनाकर, काढ़ा बनाकर, तो उसको ऋषि कहने लगे। और मुनि शब्द उसको कहने लगे कि थोड़ा-सा विकसित होने के लिए इन लोगों ने मन के ऊपर कार्य करना सिखाया, मन को स्वस्थ बनाने की कोशिश किए। तो इस प्रकार मन के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार मन कर कार्य करने के लिए मुनि निर्माण हुए। तो इसीलिए उनको मुनि नाम दिया, तो ये ऋषि मुनि ये काम करने लगे। फिर उन्होंने अब उनको लगा कि हमको तो जाना है। ऐसे कुछ ऋषि मुनि का 10 नाम आता है। उनमें से 10 नाम है उसका कहते हैं कि अष्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, अंगिरा, भारद्वाज, जमदग्नि, कश्यप, गौतम और भृगु। इस प्रकार के ये 10 जो है ये ऋषि मुनि कहलाए उस समय। और इन लोगों ने कुछ इसमें से जड़ी बूटी पर कार्य करने वाले, कुछ लोगों ने लोगों को ये मन को विकास करने के लिए या मन का विकास होने के लिए ये अच्छा है, ये पानी नहीं पीना, गंदा पानी है, ये खाना नहीं खाना, ये खाना और मन का कार्य स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और मन को भी ध्यान करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने ऐसी बातें करके ये ऐसा विकास हो गया। ये वैदिक ऋषि कहा जाता है इनको। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि हम लोग चले जाएँगे, तो फिर क्या होगा? तो वो जाने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो हमने लोगों को भला होने के लिए लिख के रखना है, तो उन्होंने कुछ ऐसी एक लाइन-लाइन बनाकर, श्लोक बनाकर उन्होंने लिख के रखा कि ये दवाई इसके काम में आती है, ये दवाई इसमें काम क आती है, ये औषधि, ये जड़ी इसमें काम आती है। इस प्रकार के उन्होंने ऐसा उसी को फिर वेद कहने लगे। और फिर वेद आगे वाले आने वाले कौम को समझ में नहीं आई वो बात। और समझ में ना आए तो वेद में फिर उन लोग अपने-अपने तरीके से वो शब्द डालने लगे। और इस प्रकार का वो जो अपभ्रंश होने लगा, उन शब्दों में अपभ्रंश होते-होते फिर वो जो साहित्य है जिनको पूरा ज़रूरी नहीं कि आता है सबको, तो इसी प्रकार वो उनमें मिसल होने लगी। फिर ऐसा ही करते-करते समय आ गया तो वो समय में आकर तो एक शब्द आ गया कि ये अंदर, ये अगर भीतर जाएगा तो आपके भीतर के रोग ठीक हो जाएँगे। तो उसको आत्म कहने लगे। आत्म माने भीतर, शरीर के भीतर उसको आत्म कहने तो शरीर के बाहर की जो बीमारी है, जो भी है, साफ करना, नहाना-धोना जो भी है, ये जो ऊपर की जो है, इसके बाद अंदर भी अगर कोई तकलीफ होती है तो भीतर के शब्द आत्म, तो आत्मशुद्धि के लिए कहते थे, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि। और ये शब्द आत्मशुद्धि करते-करते ऐसा समय आ गया कि वो आत्मशुद्धि फिर बाद में कालांतर में आत्मा का रूपांतर लिया। और आत्मा मतलब अब वो उस समय भी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो आत्मा एक आत्म शब्द से आत्मा निर्माण हुआ और वो फिर बाद में उसका प्रचार ज़्यादा होने लगा। फिर आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ऐसी होने लगी, तो फिर आत्मा के शुद्धिकरण कैसा करेंगे? तो फिर एक जैमिनी नाम का एक ऋषि आ गया। और फिर जैमिनी राम नाम का एक ऋषि, बहुत नाम है उसका, एक जैमिनी ऋषि कहते हैं। इसने क्या किया है कि ये जो शब्द थे उन लोगों के जो जिसके नाम से अभी जो ऋषि मुनि जो बने थे, उन्होंने जो साहित्य लिखा था वेद वगैरह आदि, तो वो कहने लगा कि ये वेद मनुष्य ने नहीं बनाए, ये वेद मनुष्य ने नहीं बनाए। तो कौन बनाए? ये वेद मनुष्य ने बनाए, मनुष्य के है ही नहीं, ये पहले से ही थे। हाँ, तो इसीलिए उनको अपौरुषेय कहने लगे कि ये वेद अपौरुषेय है, पुरुष के द्वारा, कोई ऋषि मुनि द्वारा नहीं बनाए गए। इस प्रकार उसने वो प्रचार करना शुरू कर दिया। और फिर लोगों में फिर दो दो ग्रुप हो गए, त्रिग्रुप हो गया कि मानने वाले कि नहीं, ये कहता सही, ये कहता ये सही नहीं कहता। यहाँ से फिर वो जैमिनी ने इतना जबरदस्त प्रचार किया कि उनको अपौरुषेय नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ में आता है अपौरुषेय नहीं मतलब ये पुरुष ने नहीं बनाए तो फिर किसने बनाए, है ना? ये आत्मशुद्धि के लिए है, लेकिन किसने बनाए? ये आत्मशुद्धि मतलब आत्मा शुद्धि के लिए है, लेकिन किसी ने तो बनाया है। तब उसके बाद एक अक्षयपाद नाम का एक ऋषि आता है और उसके गले में नहीं पड़ती है बात कि ये जो जैमिनी कहता कि ये अपौरुष है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तब जाकर उन्होंने एक ऐसा पोपबंडा कर दिया कि ये आत्मा की शुद्धि के लिए अपौरुषेय का अर्थ होता है परमात्मा, और फिर यहाँ से परमात्मा आ गया।
तो आत्मा और परमात्मा की जो खोज हुई अभी 3,500 के आसपास की है। हाँ, पहले आत्मा 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 शुद्धि का नाम आ गया, फिर आत्मा की शुद्धि करने के लिए परमात्मा ने कोई तो पर माने दूसरा, कोई तो भी दूसरी आत्मा है और वो शक्तिशाली आत्मा है और वो फिर परमात्मा बना दिया और फिर परमात्मा ने बनाया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपौरुष का मैं दावा नहीं करता, क्योंकि कोई पुरुष ने बनाया है, जो भी मनुष्य द्वारा बनाया है, ये बुद्ध का कहना था। और इसीलिए यहाँ से फिर आत्मा परमात्मा, ये जैमिनी नाम के ऋषि ने, और ये जिनके नाम का है अभी नाम लिया अक्षयपाद, ये अक्षयपाद में परमात्मा की खोज की और उसने वहां फिर परमात्मा परमात्मा फिर लोगों को लगने लगा हाँ परमात्मा है। फिर यहाँ से शुरुआत होती है क्या कि पूजा अर्चना, देवी देवता, ये जो धीरे 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 ईश्वर ने निर्माण किया। फिर ईश्वर का निर्माण करने के लिए फिर लोगों ने और दावा किया, तो उसमें और वैदिक ऋषि निर्माण हुए। तो फिर इस सृष्टि किसने निर्माण की? तो ऐसे फिर कोई कहने लगा कि ये ताप से अर्थात आग से निर्माण हुई। तो वो अग्मर्षण नाम का एक वैदिक ऋषि आया और वो कहता है कि ये सृष्टि, ये संसार अग्मर्षण ऋषि ने तैयार किया। अग्मर्षण ऋषि कहता है कि ये आग से, ताप से, तपन तपन यानी आग, आग से निर्माण हुई सृष्टि, ये संसार। फिर दूसरा आ गया, उनका नाम था प्रजापति, बोलता है सृष्टि उससे नहीं हुई, तो किससे हुई? जल से निर्माण हुई। तो फिर तीसरा आ गया जिसका नाम था बृहस्पति, वो कहता सत से असत, असत से सत से, और ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा, क्या है सत, क्या है असत, क्या है, इसलिए मैं उसमें ध्यान नहीं दिया। तो वो बोलता है इसमें अनंत से निर्माण हुई कहता है। फिर उसका एक अनिल आया चौथा, और भी अनिल नाम का नाम सुने होंगे। वो कहा कि ये संसार, ये जो सृष्टि है, ये हवा से बनी, ये वायु से बनी। फिर एक आ गया पांचवा, दीर्घतमा नाम है, तो वो कहता है कि ये आग से बनी, हाँ गर्मी से बनी कहता है वो। और फिर उसके बाद में एक आया नारायण, तो नारायण क्या कहता है कि ये सृष्टि, नारायण कहते हैं कि ये पुरुष के द्वारा बनी, पुरुष है इसका निर्माण करने का। फिर उसके बाद में एक और हिरण्यगर्भ नाम का आ गया, वो कहता स्वर्ण गर्भ से ये सृष्टि निर्माण हुई। एक स्वर्ण गर्भ नाम का एक भूरा पदार्थ है, उस भूरे पदार्थ से सृष्टि निर्माण हुई। और फिर आठवें एक विश्वकर्मा नाम के आए, और वो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि ये पुरुष से ही निर्माण हुई, चांद सूर्य सितारे जो भी है पुरुष ने निर्माण किए और यमराज ने नष्ट किए। इस प्रकार का उनका ये, इस प्रकार के दावा करने लगे। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक हाथी, जिस प्रकार एक हाथी है, वो एक राजा ने अपने जो मैदान में बुलाया और सारे नगर के अंधों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके सारे अंधे और अंधे को इकट्ठा करके वो राजा ने कहा कि ये हाथी कैसा है बताओ। तो जिस किसी अंधे ने उसका हाथी का पैर को छुआ तो वो कहने लगा कि हाथी खंबा है। तो किसी ने पूंछ को छुआ तो बोलता है रस्सी है। तो किसी ने कान को हाथी के छुआ तो बोलता है सूपा है, सूपा जो पाखड़ने का होता है। तो किसी ने दांत को पकड़ा तो बोलते हैं नांगर की फाड़ है। तो किसी ने उसके माथे में हाथ रखा हाथी के, बोले बर्तन, बर्तन है ये। इस प्रकार जिसने जिसको छुआ, जिस अंधे ने जिसको छुआ तो वो कहने लगा कि ये नांगर की फाड़ है, ये खंबा है, ये रस्सी है, ये सूपा है, हाँ ये बर्तन है। और ये आपस में फिर उनके ग्रुप बनने लगे, और ग्रुप में फिर जैसे जैसे ग्रुप की ताकत बढ़ती है तो वो बोलते नहीं खंबा है, नहीं सूपा है, नहीं रस्सी है। और वो आपस में चिल्लाने लगे, फिर चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को गाली गलौज भी करने लगे, तू गलत बोल रहा है, हम लोग सही है, तुम गलत बोल रहा है, तुम गलत है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो, झूठ बोलते हो, ऐसा टाइप का वो चालू होने लगा। तो एक दूसरे को हाथ वारे करने लगे, और हाथ वारे करते करते उनका एक दूसरे को मारना पीटना भी शुरू हो गया। पत्थर ढेले जो हाथ में मिले, लकड़ी पत्थर ढेले, तो वो एक दूसरे को मारने लगे और ऐसे लहूलुहान होने लगे, खून से लथपथ भी होने लगे। क्यों? कि ये अंधे हैं और उनको हाथी अपने अपने ढंग से बताने लगे। इसी प्रकार इन लोगों ने भी ऐसा ही ये पृथ्वी, ये सृष्टि का निर्माण के बारे में, जिसको ऐसा लगा वो कहता कि ऐसी सृष्टि है, वो कहता ऐसी सृष्टि है। इस प्रकार इसी उधर धुन में ऐसे धीरे 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 लोगों के मन में ये बातें बैठने लगी। लेकिन वो ये भी सही नहीं था, क्योंकि किसी को आंखें नहीं थी, प्रज्ञावान कोई नहीं ना। हाँ हाथी तो सबको देखा, वो हाथी है, सब उसको कान है, नाक है, हाँ सूंड है,
दांत है, पूंछ है, सब कुछ है। वो पूरा साबुत हाथी दिख रहा है उनको, सृष्टि का दर्शन हो रहा है उनको, प्रज्ञावान को, तो राजा को या दूसरे आंख वाले देख रहे। लेकिन जो अंधे है, वो अंधों को क्या क्या लगने लगा कि नहीं ये रस्सी है। इसी प्रकार सृष्टि के बारे में लोग निर्माण होते गए और फिर झगड़े होने लगे, कलह होने लगे। फिर ऐसे करते करते ऐसे संप्रदाय निर्माण हो गए और अपनी अपनी डपली बजाने लगे। और बुद्ध के समय में आते तक ये 62 प्रकार के ऐसे संप्रदाय बने। धीरे धीरे फिर अपने अपने मत को वो लोगों के सामने रोपने लगे और अपने मत को वो क्या करने लगे, बता बड़ा चढ़ाकर बताने लगे। और फिर यहाँ से शुरू होता है अधर्म, यहाँ से शुरू होता है अधर्म। फिर कोई जादू टोना करेगा, तुम्हारा झाड़ फूक करेगा तो ठीक करूंगा, यही परा प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, कोई बहुत सारी बीमारी आ गई तो बोलते नहीं नहीं कोई किसी ने कर दिया। तो फिर कोई किसी को बुलाओ तो कोई मांत्रिक आएगा, झाड़ फूक करेगा, वो ठीक हो या ना हो। इसी प्रकार घटनाओं पर उनका विश्वास होने लगा, जादू टोना पर उनका विश्वास होने लगा। इस प्रकार जो सही नहीं उनके पीछे वो दौड़ने लगे। इस प्रकार ये सृष्टि का निर्माण हुआ और इस धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि अभी किधर जाना है। तो यहाँ एक कालाम सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो कालाम सूत्र, बुद्ध ने कालाम सूत्र की एक बहुत ही अच्छा, वो कालाम नगर में जाते और वहाँ के केशपुत्य लोग हैं, उनके नगर में जाकर, वो उनके गांव में जाकर उन लोग क्या कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ अमुक अमुक श्रमण ब्राह्मण आते हैं और अपने मत को रखते हैं और दूसरे के मत की निंदा करते हैं। हाँ, फिर कोई आते हैं श्रमण ब्राह्मण और वो अपना वाद रखते हैं और दूसरे के मत को निंदा करते हैं। इस प्रकार तो भगवान हम किसके ऊपर विश्वास रखें? जो भी आता है वो अपनी बात रखता है और दूसरे की निंदा करता है। तो बुद्ध ने यहाँ क्या कहा? बुद्ध ने कहा 10 बातें कही बुद्ध ने, हाँ 10 बातें बताई और उन्होंने बोला तुमने सही सही कहते दुखते रख पर तुमने उंगली रख दी, सही तुम्हें शंका आ गई, तुमने सही किया हो, सही जगह पर तुमको शंका आई। और बुद्ध फिर कहते हैं एक एक बात कि जब तक तुम अपने अपने कसौटी पर, अपने बुद्धि के कसौटी पर किसी भी बात को नहीं स्वीकार करते, जब तक उसको जांच पड़ताल छानो जानो छानो और मानो, ऐसा कहते ना, जब तक अपने कसौटी पर उसको तुम नहीं देखते कि ये लोगों के, आपके और लोगों के हित के लिए है या अहित के लिए है, ये राग राग अर्थात तृष्णा सहित है कि तृष्णा रहित है, ये द्वेष सहित है या निर्दोष है, हाँ द्वेष सहित है या द्वेष द्वेष सहित है या द्वेष रहित है, और ये धारणा में पड़ी है या अधारणा में है। इस प्रकार के आप उसको जांच पड़ताल करो और ये अगर लोगों के सुख के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है तो स्वीकार करो। अगर किसी के कल्याण के लिए नहीं है तो उसको स्वीकार मत करो। इस प्रकार बुद्ध ने कहते हैं कि अगर फिर वो बात तुम्हारे अगर पूर्वजों ने कही है तो भी उसको स्वीकार मत करो। अगर ये बात हाँ परंपरा से आई है तो भी स्वीकार मत करो। अगर ये बात तुम्हारे आचार्यों द्वारा कही गई है तो भी स्वीकार मत करो। अगर ये बात ग्रंथों में लिखी हुई है तो भी स्वीकार मत करो। अगर ये बात न्याय संगत लगती है तो भी स्वीकार मत करो। अगर ये बात विद्वानों द्वारा बताई गई है तो भी स्वीकार मत करो। हाँ, अगर ये बात किसी शास्त्र में, न्याय शास्त्र में लिखा है तो भी स्वीकार मत करो। और अगर बुद्ध भी आपको अगर बता रहे हैं तो भी आप उसको स्वीकार मत करो, जब तक आप कोई भी बात को अपने कसौटी पर, बुद्धि के कसौटी पर नहीं तोलते। हाँ, और वो तोलने पर आप उसको देखना है कि ये इसमें राग है, इसमें लोभ है, इसमें द्वेष है, हाँ इसमें दूसरे के हित के लिए है कि हित के लिए नहीं। ये सब बातें करने के बाद आपको उसको, भले ही वो, अगर आपको आम का पेड़ है और उनको आपको लगता है कि जाम है, अगर आप बुद्धि के कसौटी में तोले तो उसको जाम कह सकते हो आप। लेकिन आप अपने स्वतंत्रता है आप में कि आप अपने बुद्धि के अनुसार तोलो, इतनी स्वतंत्रता बुद्ध दे रहे। और फिर वो एक एक बात कहते कि ये राग रहित है कि द्वेष रहित है, उनको पता चलता है ये राग से भरी है, लोभ से भरी है, तो इसको स्वीकार मत करो।
फिर बुद्ध धीरे धीरे धम्म की बात करके उनके ही शब्दों में, उनके उपाय कौशल्य में उनका मन जीत लेते और फिर वो बुद्ध के कालाम शिष्य हो जाते। इसी प्रकार ये जो बातें है अधर्म, अधर्म में भी हमें देखना है कि ये कौन सी बात है, तो परा प्राकृतिक में ये बातें बताई है। और दूसरी बात कहते हैं ईश्वर को मानना, और ईश्वर को मानना ये बातें हमें पचती नहीं। क्यों नहीं पचती है? कि बहुत से प्रवचन भी सुनेंगे, बहुत सारी बातें हैं हम सुनते भी, तो भी हमारे भीतर आत्मा और ईश्वर ये दो बातें घर करके बैठी रहती। कहीं ना कहीं हम आत्मा के चक्कर में, आपको आत्मा माने आत्मवाद जो कहते हैं, बुद्ध ने आत्मवाद पर बहुत लोग कहते हैं कि बुद्ध ने आत्मा के ऊपर कुछ नहीं बोला। पूरा अनात्मवाद बुद्ध ने बताया है। तो आत्मा आत्मा क्या है ये पहले समझना है, क्योंकि आत्मा अगर हमें समझ में आ गया तो ऐसा समझो कि हम बुद्ध धर्म की तरफ सही मायने से कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। और इसीलिए अनित्यता अगर हमें समझ में आई, अनित्यता का ये सिद्धांत अगर समझ में आया, तो आत्मा हमसे विदा हो जाएगा ईश्वर के साथ साथ। तो आत्मा, अब देखिए, इसको मोक्षवाद भी कहते हैं, आत्मवाद को मोक्षवाद भी कहते हैं। हाँ, और हम बौद्धिस्ट है, हम बौद्ध है, तो हमें आत्मवाद मोक्षवाद कैसा है? तो आत्मवाद माने गुलाम बनाता है। ये क्या है? ये गुलाम बनाता है कि आत्मा के शांति के लिए मुझे ऐसा करना है। हाँ, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, मेरी आत्मा को स्वर्ग भेजना है, तो मुझे ये ऐसा करना है। और उसके नाम से दुकानदारी चलती है, और ये दुकानदारी चलती है, वो दुकानदारी में हम फंस जाते। फिर वहां हम लोग, आज भी हम उसके नाम से घर में भी अगर पूजा करते, परितान के नाम से करते हैं, तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यह आत्मवाद छिपा हुआ है। कुछ ना कुछ हमें, अच्छा हमारा घर में अगर शादी करना है, तो शादी में भी हमारे घर में खुशियां ले आना चाहिए। अगर परितान किया, तो वहां भी एक सूक्ष्म रूप से आत्मा काम करता है। अब आत्मा कैसा काम करता है? अगर पति पत्नी घर में है, तो पति पत्नी घर में है, अगर कोई तीसरा आदमी आता है, तो आदमी क्या कहता है? चाय बनाओ। पत्नी को ऑर्डर देता है, क्या कहता है? ए चाय बनाओ। तो ये पत्नी को ऑर्डर देना है, या मोक्ष की बात है, अर्थात या गुलामी है, अर्थात या आत्मवाद है। क्योंकि हम क्या पक्का दृष्टिकोण बना कर रखे कि ये मेरी पत्नी है, और ये पक्के दृष्टिकोण ही आत्मवाद की तरफ ले जाता। आत्मवाद माने हमें समझ में नहीं आता कि जहां भी हमने जबरदस्ती की वहां आत्मवाद है। तो इसीलिए हमें जबरदस्ती करने के पहले सोचना है कि ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। काम तो करना है, लेकिन बड़े प्यार से कि तुम मनुष्य है, मनुष्य के समान अगर हम उनसे काम लेते हैं, तो पति पत्नी का भी जो समानता है वो हमें दिखाएगी। तो इसीलिए आत्मवाद हमारे में कैसा छुपा है। और बुद्ध कहते कि आत्मा नाम की, फिर धीरे धीरे कहते कि कोई चीज है हमारे शरीर के अंदर, और वो शरीर के अलग है, और शरीर जब मर जाता है, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। इस प्रकार ये आत्मवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जैमिनी ने पहुंचा दिया। और जैमिनी के बाद अक्षयपाद ने जो इतना ये आत्मवाद तैयार किया कि उसके ऊपर एक परमात्मा बिठा दिया, ईश्वर बिठा दिया, और उसको आत्मा से ऊपर करके ईश्वर को सर्वेश्वर बनाकर ईश्वर जो कहता है वही होता है। इस प्रकार हम कहते हैं। तो बुद्ध समझाते हैं कि अनित्यता अगर समझे, तो आपका आत्मा और ईश्वर विदा हो जाएगा। तो आत्मवाद अनात्मवाद में बुद्ध कहते हैं, उदाहरण देते हैं बुद्ध, उत्पल वर्णा बहुत ही अच्छा समझाती है। उत्पल वर्णा नाम की एक भिक्षुणी है, और उनके साथ में एक किसी का संवाद होता है, तो उत्पल वर्णा उनको समझाती है। वो क्या समझाती है कि अगर मान लीजिए एक राजा रथ पर बैठकर आया है, तो जिसको हम रथ कहते हैं, तो क्या ये जो रथ है, जिस प्रकार वो रथ है, तो क्या रथ है? उसके चक्के रथ है, उसकी धुरा रथ है, उसके डंडिया रथ है, उनको जुते हुए घोड़े रथ है। हाँ, क्या रथ है? रथ रथ कहते हो क्या है? जिस प्रकार ये रथ की हम चाक अलग करेंगे, उसका चक्का अलग कर देंगे, उसकी जो धुरा अलग कर देंगे, उसके डंडे अलग कर देंगे, उसके घोड़े अलग कर देंगे, और उसका रथ जो कहते हैं, वो रथ, उसको रथ कहेंगे आप? नहीं। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। तो यह शरीर कैसा है? यह शरीर भी ऐसा ही
शरीर है कि इसका हाथ अलग किए, पैर अलग किए, हाँ, सब टुकड़े टुकड़े अगर शरीर के किया, शरीर का हृदय अलग किया, प्लिया अलग किया, क्लोमक अलग किए, ये सब अलग अलग किए, तो कहाँ ये प्लिया क्या आदमी है जिसका नाम नाम से जानते हैं हम? तो उत्पल वर्णा कहते हैं कि उत्पल वर्णा क्या है ये? हाँ, यही उदाहरण देकर फिर राजा मिलिंद को नागसेन समझाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे शरीर के अगर अलग 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 भाग के, तो इसमें आत्मा नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। हाँ, इस प्रकार एक रथ बना है, सारी सामग्री से बना है, इसी प्रकार हमारा ये शरीर वैसा ही बना है। तो शरीर ये 32 प्रकार की दुर्गंधी, एक 32 प्रकार की दुर्गंधी ऐसा कहते हैं, है ना? और इस प्रकार जब ये दुर्गंधी 32 प्रकार के, तो फिर एक एक भाग अगर अलग किए, जिस प्रकार रथ का हम अलग अलग कहते हैं, नागसेन बताए क्या नागसेन है, क्या नागसेन है, क्या नागसेन है? तो वो कहता है, राजा पूछता है ना नागसेन कौन है, तो नागसेन ही कहता है कि क्या, कौन सा रथ है, कौन सा रथ है, कौन सा रथ है? इसी प्रकार हमें हमारे शरीर के भाग के, तो यहाँ हमें अनात्मवाद दिखाई देगा। और ये आप सभी ने ये कहानियां सुनी है, इसमें दोहराने की जरूरत नहीं, इसलिए आप इसको समझते हैं कि शरीर में जितने भी पार्ट है, हाँ, रोम चाम, क्या कहते हैं, नाक, नखून, दांत, केस, रोम चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी की मज्जा, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, हाँ, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, हृदय, ये जो है, ये सारी बातें हैं, ये ठोस है, तो इसको हम पृथ्वी धातु कहते हैं। लेकिन पृथ्वी धातु बोले तो यही पृथ्वी धातु नहीं है। तो अभी जैसा कि ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल में पृथ्वी धातु है कि नहीं? हाँ, तो इसको कैसा समझेंगे पृथ्वी धातु है? अगर इसमें जल धातु है क्या? आपको इसमें दिखाई नहीं देगा जल धातु, मोबाइल आपके सामने है, तो ये इसके भी पृथ्वी धातु समझने के, जैसे कि ये जो मैंने बताया, जब मरने के बाद ये अपने पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे, है ना? तो पृथ्वी धातु अर्थात जोड़ने का काम करता है, जोड़ना, जोड़ना। और जल धातु प्रवाहित है, प्रवाहित, प्रवाह होती है, मोबाइल में भी प्रवाह हो रहा है, उसको जल धातु कहते हैं। ये सब पार्ट जुड़े हैं, वो पृथ्वी धातु है। और जिसमें लेवरेज जैसा जो कंपन होता है, तरंगे उठती है, वो वायु धातु है। और इसमें गर्माहट जो निर्माण होती है, उसमें आप देखेंगे तो वो है आग धातु। इस प्रकार ये मोबाइल में भी 4 धातु काम करती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये 4 धातु काम करती है। और इसी प्रकार अगर ये अलग अलग किए, तो हम अनात्म है, इसमें कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। इसी प्रकार बुद्ध का जो अधर्म के जो अनात्म और आत्म में जब हम बात करते हैं, तो यह है अनात्म और आत्मा। तो यहाँ किसी प्रकार की आत्मा नाम की चीज नहीं दिखेंगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिदन्ति दुखे यस्स मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य है। अगर ये शरीर में जितने भी भाग है, वो भी अलग अलग हुए हैं, वो भी बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील है, कोई भी बात नित्य नहीं है, अनित्य है। और अनित्य है करके सुख है, अनित्य है करके दुख है, अनित्य है करके विकास है। अगर अनित्य नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नित्य अगर बात रहती, तो विकास रुक जाता। फिर समझिए कि कोई दुखी भी नहीं होता, ना कोई प्राणी जगत में आता, ना कोई कुछ नहीं होता। इसलिए अनित्यता सिद्धांत को हमें अगर समझ में आया, तो बुद्ध कहते हैं कि शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं कि नित्य है, सभी अनित्य है। और इसलिए कहते सब्बे धम्मा अनत्ताति। क्या कहते? सब्बे धम्मा अनत्ताति। और ये तत्व जब अनत्ताति माने अनात्म है, सभी धर्म अर्थात सभी वस्तुएं, सभी जितनी भी चीजें हमारे अंदर, वो क्या है? अनात्म है, उसमें आत्मा नहीं है। कोई भी चीज स्वयंभू नहीं है, सभी मिलकर बनी हुई है, और उनका मिलकर मिलकर बनी है, और उनका नाश भी होता है। तो इसी प्रकार ये तत्व अगर हमें समझ में आएगा, तो अनात्मवाद समझ में आएगा, और अनात्मवाद समझ आएगा तो आत्मा का पीछा छूट जाएगा। और ये आत्मा को शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शांति के लिए हम मरने के बाद जो जो पूजा पाठ करते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध हो, हमारे पिताजी की आत्मा शुद्ध हो, तो ये भाव जो है हमारा, ये भाव वो निकल जाएगा।
क्योंकि अनात्मा जब समझ में आएगा। और यही सारा आटा पीटा बाबा साहब ने इसलिए ये बुद्ध और उनके धम्म में हमें बताने की कोशिश की है। और इसको पढ़ना हमारा काम है और पढ़ कर समझना ही हमारा काम है। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तो हमारा आत्मवाद हमारे अंदर रहेगा। चाहे जितना कितना भी प्रवचन हम सुनते रहे और फिर अगर घर में जाकर वही करते, चिंतन नहीं किए, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं। इसीलिए अनात्मवाद अगर समझेंगे तभी आप धम्म की ओर बढ़ सकते हो। धम्म माने क्या, ये समझ में आती है कि तृष्णा का नाश कैसा करना है। जब इस शरीर में कुछ ऐसा है ही नहीं तो अहंकार क्यों पाल रहा हूं मैं, ये बात निर्माण होती है हमारे इसमें। फिर अहंकार क्यों पाल रहा हूं मैं, अहंकारी क्यों हूं? तो मेरे समान ये सभी संसार के लोग, हाँ, तो मेरे समान है तो मैं संसार का क्यों द्वेष करूं? हाँ, मेरे पड़ोसी का क्यों द्वेष करूं? हाँ, मेरे भाई का क्यों द्वेष करूं? हाँ, इसी प्रकार हमारे मन में जो जो शत्रुता निर्माण होती, वो शत्रुता भी आपको समझ में आ जाती है। फिर बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील का अर्थ मैंने आपको बताया था उस दिन, थोड़ा सा यहाँ और विश्लेषण करते हैं कि परिवर्तन माने क्या। तो जब हम मर जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमें स्मशान घाट ले जा जाता है। फिर वहां लकड़ियां, चिता जिसको कहते हैं, चिता पर रखा जाता है और फिर उसको जलाया जाता है। और जलाने के बाद में ये शरीर जल जाता है। तो इसमें शरीर के जो जो भी ठोस वस्तु जिसको कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी धातु कहते हैं, जिसने जो बताया कि ये रोम चाम मांस हड्डी क्लिया क्लोमक यकृत फुफ्फुस ये जो है, ये सब राख बनती है। राख बनकर वो पृथ्वी धातु में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। अर्थात पृथ्वी धातु में जितनी ये शरीर की पृथ्वी धातु है, ये उसमें विलीन हो जाती है, अर्थात उसमें मिल जाती है। तो मिल जाती है। और इसी प्रकार जल, जो हमारे शरीर में जो जल है 71%, तो वह जब हम लपेटों के साथ में, आग के लपेटों में उसका भाप बनकर वो विशाल विशाल जल धातु, जहाँ तालाब हो, नदी हो, जहां जहां भी है, वहां ये भाप बनकर उसमें जाकर विलीन हो जाती है जल में। इसी प्रकार अग्नि धातु, तेज धातु जो है, अग्नि धातु में उष्णता में विलीन हो जाती है, गर्मी में विलीन हो जाती है। और इसी प्रकार वायु धातु, वायु धातु में जो हमारे अंदर गैस आदि जो भी श्वास है, ये जा रहा आ रहा, और गैस जो है वो भी वो निकल कर वायु धातु में, अर्थात ये जो महाभूत है, इस वायु धातु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार ये चारों धातु विलीन हो जाते हैं। विलीन मतलब मिल जाते हैं, नष्ट नहीं होते। फिर वो कहीं ना कहीं और भी एक जुड़कर फिर वो शरीर का धारण करते हैं। इसीलिए परिवर्तनशील कहा बुद्ध ने, अनित्यता कहा बुद्ध ने, नित्य नहीं कहा। तो मरण माने जब हम मरणास्मृति करते हैं, तो मरणास्मृति में हम यही देखते हैं कि हमारा शरीर मर जाता है, कहते हैं हम, नष्ट हो जाता है। नष्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, ये विलीन होता है, मिल जाता है, बड़े पृथ्वी धातु में मिल जाता है, बड़े जल धातु में मिल जाता है, बड़े वायु धातु में मिल जाता है, जिसको महाभूत कहते हैं हम। तो हम छोटे से प्राणी नहीं है। हम जो है महाभूत से कुछ अंश निकाल कर एक मनुष्य रूप मिला है या प्राणी रूप मिला है, जो भी प्राणी है। लेकिन ये प्राणी एक विशालता का रूप था, अंश में भले ही दिखाई देता है, लेकिन जब मिलते तो सारे अंश में मिल जाते। इसीलिए अगर देखा जाए तो ऐसे कितने भी जल धातु में मिले हैं, तो हम आपस में कौन है? फिर अहंकार का, काहे के लिए झगड़ा, काहे के लिए लड़ाई, काहे के लिए कलह करते? ये बात समझ में नहीं आती अनित्यता की। इसीलिए हम मसान घाट में जरूर जाते, लेकिन इधर की उधर की बातें करते। तुम्हारे घर में क्या चल रहा, मेरे घर में ऐसा चल रहा, मेरे घर में ऐसा चल रहा, लेकिन उसको सत्यता को नहीं देखते हम। अगर वो सत्यता को देखेंगे, अनित्यता को देखेंगे, तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, अहंकार चकनाचूर होना शुरू हो जाएगा। और आपस का जो बैर, आपस की जो शत्रुता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हमें लगेगा कि हमको भी, हम जो है अस्तित्व का एक हिस्सा है। अणु परमाणु जो कहते हैं ना, एक परमाणु की कितनी ताकत होती है, इस प्रकार ये एक एक ये जो शरीर है, ये भी ऐसा। इसीलिए यूनिक, क्या कहते हैं, यूनिक है। आदमी यूनिक है कहते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी अगर है तो वो यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हर आदमी महत्वपूर्ण है। तो ये है अनित्यता। और ये सिद्धांत नहीं मालूम होने के कारण हम ईश्वरवाद में फंसते हैं। इसलिए सुकरात
सुकरात या क्या क्या कहते हैं, सुकरात या कौन, क्या नाम है उनका, प्लेटो है, सुकरात है, या रजनीश ओशो है, या अपने क्या नाम है उनका, कालमास है। ये जो लोग हैं ना, ये जो बताते हैं कि ईश्वर के बारे में क्या क्या बताते हैं उन लोग, उन्होंने बताया कि लोगों को समझ कब आएगी। एक स्वामी पेरियर नायकर, क्या होते हैं, पेरियर स्वामी नायकर, एक बहुत ही जबरदस्त है। वो तो कहते हैं ईश्वर को जो मानता है वो मूर्ख है। हाँ, वो बहुत सारी गालियां देता है वो। हाँ, इतना सारा ईश्वर के, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि यह अनित्यता है, ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर, आपको क्या लगता है कि हमें मालूम नहीं है? हमें मालूम नहीं, क्यों नहीं मालूम? कि हम किताबें नहीं पढ़ते। लेकिन जो वर्णवादी है, जो सवर्णवादी है, उनको ये मालूम है कि ईश्वर नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि आत्मा नहीं है। लेकिन उनकी दुकानदारी बंद ना हो, इसलिए हमें उसने उलूल जुलूल में डाल के रखा है। और जो उसके खिलाफ होता है उसके ऊपर क्या करता है वो, उसके नाम से बलि चढ़ा दो इसको, इसका बलि चढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था उस समय कि जब बलि चढ़ाने की जब बात आती थी, तो कोई अगर विरोधक करता था, अरे ये हवन के लायक है, इसको डाल हवन, नहीं तो अपने राष्ट्र में क्या आ जाएगा, हाँ, भूचाल आ जाएगा, है ना। इस प्रकार की क्या कहते हैं लोग, उस समय अगर किसी ने विरोध किया, ये ईश्वर नहीं, ये आत्मा नहीं, तो ये जो वर्णवादी समझ जाता कि ये हमें अड़ंगा डालेगा, और अड़ंगा अगर डाला तो ये हमारा काम धंधा करने, तो उसको, अरे एक खोट है इसमें, इसको बलि चढ़ाओगे तो जो अपने राज्य में जो बला आने वाली वो टल जाएगी, नहीं तो बला आने वाली है, हाँ, और लोग मर जाएंगे। तो उसका राजा उसको डाकर बलि के हवन में चढ़ा देते थे। इस प्रकार के बलि हो जाते थे। हाँ, तो ये जो है, ये दुकानदारी चलाने के लिए, कि एक ठेकेदारी चलाने के लिए ये सब रचा है, नहीं तो उनको मालूम है। हाँ, संविधान भी उनको मालूम है। संविधान भी उन्होंने आज से नहीं, पहले से पढ़ना शुरू किया था, पढ़ लिया था। हाँ, लेकिन हम लोगों के जो लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, हम लोग अच्छे हैं जो यहाँ है, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो हमारे और भी भाई लोग हैं, जो शराब लेने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन घर में एक संविधान की किताब नहीं रख सकते। जो शराब पानी इसमें इसमें अनाप शनाप खर्चा करने के लिए रखते हैं, लेकिन घर में एक बुद्ध और उनका धम्म किताब नहीं रख पाते। हाँ, आज 56, सन 56 से लेकर आज कितने वर्ष हो गए, अगर इतने वर्ष में हमारा जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास आज नहीं है। आज भी हमारे बौद्ध भाई के घर में हम जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 किताब दिखते हैं, और वो भी उसमें धूल पड़ी दिखी रहती है। हाँ, कभी झाड़ा नहीं होगा, एक आधा साल में एक आध बार झाड़ते होंगे। हाँ, तो इसी प्रकार अगर उसमें धूल बढ़ती तो किताबें दिखाने के लिए है। और किसी किसी घर में तो बुद्ध और उनका धम्म क्या, कोई भी छोटी सी गाने की किताब नहीं, गीत की किताब नहीं रहती है। और और वो जो पैसा है शराब में जाता है उनका। घर में किताब पढ़ने के लिए ना बच्चों को मिलता है, ना अपनी संतान को मिलता है, तो धम्म कैसे समझ में आएगा। और इसीलिए फिर जब दिवाली आती है, जब होली आती है, तो हमें रंग दिखाई देता है। और फिर उस समय कहते हैं कि सर्वधर्म समान है। उस समय क्या कहते हैं, सर्वधर्म, वो भी धर्म है और वो भी है, दूसरों को दिखा, अगर नहीं किया ऐसा तो उनको गुस्सा आ जाएगा। उनको दिखाने के लिए भी हमें रंग खेलना पड़ता है, हमें मिठाई देना पड़ता है, पटाखे फोड़ना पड़ता है। इस प्रकार के क्यों ऐसा है कि बुद्ध धम्म उनके घर में नहीं, चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं, तो फिर कहाँ से धम्म समझेगा। इसीलिए अधर्म में क्यों जा रहे हैं कि ये हमारी दुकानदारी जो है, उनकी दुकानदारी शुरू हो गई। और हमारे यहाँ भी हम कुछ लोग, हम नेता बनते हैं तो एक हम भी दुकानदार बन जाते हैं, और हम भी उनके उनके समान बड़े के लाइन में बैठने की कोशिश करते हैं, और हम अपने समाज को, अपने धर्म को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा, हमारा पीछे जाने का कारण यही है। तो हमें अधर्म क्या है, इसमें 8 जो बातें हैं, तो पहले पराप्रकृत हम लोग जो घटनाएं घटती है कि ये बिजली गिरी तो किसी ने गिराई, कोई ना कोई इसमें शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति है, और वो शक्ति है ईश्वर। फिर पानी आता है, बरसात आती है, या हवा, आंधी तूफान आता है, या सुनामी आता है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता है, तो ये किसने किया? ईश्वर ने किया। ये अधर्म है। और यह अधर्म इसलिए है कि हमने धम्म को नहीं पढ़ा। फिर जो ग्रंथ की बात है, जो ग्रंथ है और ग्रंथ वाचन, ये हम कल देखने वाले हैं। ग्रंथ का वाचन क्यों करना चाहिए, और क्यों, दो जो पॉइंट है इसमें,
और बलि की जो बात है, तो बलि का भी तो यज्ञ बलि हवन चलना, इसमें यज्ञ बलि कैसा करते हैं, और किताब ग्रंथ का वाचन नहीं करते, ये भी अधर्म है। और परे समझना, ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को गलती से परे समझना, गलती ही नहीं है ऐसा समझना, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आपने मुझे सुना, आपके अंतर्मन को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभूतवादी, हाँ, अभूतवादी निरयंग उपेति, हाँ, ये जो मैंने गाथा शुरू की थी, अभूतवादी निरयंग उपेति यो चापी कत्वा न करोमिति चाहंग उभोपि ते पेचंग समाभवंती निह निहनकम्मा मनुजा परथ परथ। तो इसका मतलब यह है, अभूतवादी का अर्थ होता है जो नहीं है उसका बखान करना, और जो किया है उसको नहीं किया करना। ये दो बातें बताई इसमें, क्या, जो नहीं है उसका बखान करना, उसकी तारीफ करना, उसकी जय जयकार करना। तो जो नहीं है, तो जो आत्मा नहीं है उसका बखान करते हैं, जो ईश्वर नहीं उसका बखान करते हैं। तो इसी की स्तुतिगान करते हैं, ईश्वर की स्तुतिगान करते हैं। जो है नहीं और जो आत्मा भी है नहीं, उसका भी मेरी आत्मा शांत होना चाहिए, आत्मा शांत होना, इसका बखान करते हैं। तो ये कहते हैं अभूतवादी माने असत्यवादी, जो बखान करते हैं ऐसा कि जो नहीं है उसका बखान करते हैं, ऐसे असत्यवादी। और जो नहीं किया, जो किया, जो काम किया, जो कर्म किया, उसको कहते हैं कि हमने ये नहीं किया। अगर आपने गए और गंगा स्नान में गए, अपने मर जाता आदमी, और उनका वहां जाकर किया, क्रिया कर्म करने के लिए किया, तो बोलते वो क्या ऐसा फॉर्मेलिटी निभाई, वहां जाकर देना, यहाँ है तो हमारे पिताजी थी। तो इसमें जो करने का काम करते वहां भी नहीं किया कहते, हमने हमने तो खाली फॉर्मेलिटी निभाई कहते। मन में तो रहता है कि किया। तो ऐसी प्रकार की दो बातें झूठे बोलने वाले जो लोग हैं, या कोई भी किया काम और झूठ बोलते कि मैंने ये नहीं किया, कोई भी काम। हम भी अगर कोई बात करने का रहता है, नहीं मैं तो वहां गया था, और वहां जाता ही नहीं, है ना, मैं तो उनको मिला था लेकिन मिलता ही नहीं। तो इस प्रकार की हर बात को इसमें देखना है। तो बुद्ध कहते हैं कि दो ये जो बातें, उभोपी ते पेचंग समा भवंती, ये जो दो, उभोपी, उभो माने दो, उभो का अर्थ होता है दो, उभोपी पेचंग समा भवंती, संसार में ऐसा ही चक्कर चल रहा है कि जो नहीं किया, जो किया उसको नहीं किया कहते हैं, और जो नहीं है उसका बखान करते हैं। ये दो बातें हैं, ये दो बातें नीच कर्म है। बुद्ध कहते हैं ये नीच, निहिन्न कम्मा, यानी निहिन्न माने नीच कर्म है, कम्मा माने कर्म। तो ये निहिन्न कम्मा मनुजा, मनुजा माने मनुष्य, हाँ, और ये मनुष्य ये ऐसे ही नीच कर्म करते हैं, और इसीलिए दुर्गति को प्राप्त होती, इसीलिए यातना यातना भोगते हैं, दुख भोगते हैं। बुद्ध ऐसा कहते हैं। इसलिए उभोपी पे पेचंग समा भवंती निहिन्न कम्मा मनुजा परत, इसलिए मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, यातना भोगना पड़ता है। क्यों? कि वो ये दो बातों में ही उलझा हुआ रहता है। कौन से? आत्मा और ईश्वर के, और झूठ बोलने के। तो इसीलिए ये जो गाथा कहती है कि हमें ईश्वर के अधीन नहीं होना चाहिए, हमें आत्मा को समझना चाहिए कि आत्मा नहीं है। ये दो बातों से अगर हम अलग होते तो निश्चित ही हमारा विकास है। और मैंने जो पहले कहा कि पोइमंग पठवी, अर्थात बुद्ध के धम्म को प्रचारक बनना है हमें, और बाबा साहब का जो हमें आदेश है, संदेश है, उसको पूरा करने के लिए हमें घर घर प्रचार करना पड़ेगा। तभी हम धम्म को प्रचार कर सकते हैं और घर घर में धम्म पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपके सामने ये ईश्वर अधर्म के बारे में रखने की कोशिश की, और आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। धन्यवाद।